करेंगे मिडीवल हिस्ट्री। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ मिडीवल हिस्ट्री। तो इसमें हम शुरू करेंगे नॉर्थ इंडिया से। तो हर्षवर्धन के बाद नॉर्थ इंडिया में आया था राजपूत रूल। हमने लास्ट पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन के जाने के बाद जो ग्रेट पावर इंडिया में आई थी, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली आई थी, वो थे राजपूत। तो उसके बाद जो राजपूतों ने 500 साल तक इंडिया पे रूल करा था 7th सेंचुरी के बाद। फिर इसी के बीच में आता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। 8th सेंचुरी एडी तक आते आते इंडिया में 3 ग्रेट पावर्स हो गई थी। एक थे पालास ईस्ट वाली साइड पे, और नॉर्थ वाली साइड में आ गए थे गुर्जर प्रतिहारास, और डेक्कन में थे राष्ट्रकूटास। अब इन तीनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। किस चीज की लड़ाई चल रही थी? सुप्रीमेसी को लेकर लड़ाई चल रही थी। तीनों चाहते थे कि हम सिटी ऑफ कनौज पे राज करें। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो सिटी ऑफ कनौज था उसको सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी माना जाता था। तो इसी बात को लेकर इन तीनों में स्ट्रगल चल रहा था, जिसको बोलते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। फिर एक एक करके इनको देखते हैं। पहले आते हैं पालास। पालास का टाइम पीरियड था 750 एडी से लेकर 1150 एडी तक का। पालास की कैपिटल थी मुंगेर, जो कि बिहार में पड़ती है। पाला एम्पायर फाउंड करा था गोपाला ने 750 एडी में। गोपाला के बाद आया था उनका बेटा धर्मपाला। धर्मपाला ने आकर नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से रिवाइव करी थी। पहले नालंदा यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी थी, इन्होंने आकर फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था। इसके अलावा इन्होंने एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट करी थी। पाला डायनेस्टी के बाद आई थी सेना डायनेस्टी ऑफ बंगाल। जयदेव वॉज द ग्रेट कोर्ट पोएट ऑफ लक्ष्मण सेन। फिर ये जो जयदेव था ये लक्ष्मण सेन का एक कोर्ट पोएट था। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रतिहारास। प्रतिहारास का टाइम पीरियड है 730 एडी से लेकर 1036 एडी तक का। प्रतिहारास को ही बोलते हैं गुर्जारा प्रतिहारास। रीजन बीइंग कि ये गुजरात वाली साइड से आए थे। ये माना जाता है कि ये गुजरात वाली साइड से आए थे, इसीलिए इनको बोला जाता है गुर्जारा प्रतिहारास। इस डायनेस्टी के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे भोज, जिनको मिहिर भोज भी बोला जाता था। ये विष्णु भगवान को मानते थे, इसलिए इनको टाइटल मिला था अधिवरा का। फिर नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रकूटास डेक्कन में। तो इसका टाइम पीरियड था 752 से लेकर 973 तक का, 973 एडी तक का। तो इसको जो राष्ट्रकूटा किंगडम था इसको फाउंड करा था दांती दुर्ग ने। दांती दुर्ग ने अपनी कैपिटल जो थी वो रखी थी मलखंड में। मलखंड कहाँ पड़ता है? कर्नाटका के गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में। तो राष्ट्रकूटा के जो ग्रेटेस्ट रूलर्स थे वो थे गोविंदा III एंड अमोघ वर्षा। जो अमोघ वर्षा थे उन्होंने 64 इयर्स तक रूल करा था यहाँ पे। और जो अमोघ वर्षा थे, अमोघ वर्षा अपने टेम्परामेंट की वजह से ये फिर रिलीजन को मानने लगे थे और लिटरेचर में आ गए। तो इन्होंने फिर ये अपने आप में एक ऑथर भी थे। इन्होंने कवि राजमार्ग भी लिखा था और साथ ही साथ इन्होंने पोएटिक्स पे एक अंदर बुक भी लिखी थी। इसके अलावा इलोरा में जो फेमस रॉक का टेम्पल है वो राष्ट्रकूटा किंग्स कृष्ण राजा वन का बनाया हुआ है। तो जो ये इलोरा में टेम्पल है, रॉक का टेम्पल है शिव जी का, ये कब का बना हुआ है? ये राष्ट्रकूटा के टाइम पीरियड का ही बना हुआ है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स की। इसके अलावा और भी बहुत सारे रूलर्स थे। कौन कौन से थे? तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान जी की। ये इन्होंने रूल करा था 1178 से लेकर 92 तक। ये कहाँ रूल कर रहे थे? ये दिल्ली एंड आगरा में रूल कर रहे थे। और इन्होंने अपने टाइम पीरियड में 2 बैटल्स लड़ी थी। कौन कौन सी? एक तो थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराई और सेकंड बैटल ऑफ तराई। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराई हुई थी, ये हुई थी 1191 में, और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी को इन्होंने हरा दिया था। फिर जब सेकंड बैटल ऑफ तराई हुई थी 1192 में, तो उस टाइम पे मोहम्मद गौरी ने फिर से पृथ्वीराज चौहान पे हमला करा और उस टाइम पे सेकंड बैटल ऑफ तराई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसके बाद उनको बहुत बुरी तरीके से मार भी दिया था। और उनको मारने के बाद उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। दिल्ली का जो किंगडम था अपने कब्जे में ले लिया। अब जो बैटल ऑफ तराई हुई थी इनका काफी सिग्निफिकेंस है पॉलिटिकल सेंस में। रीजन बीइंग कि जो नॉर्थ इंडिया था, बैटल ऑफ तराई के बाद वहां पे मुस्लिम रूल शुरू हो गया था नॉर्थ इंडिया में। फिर आते हैं जयचंद गढ़वाल। इसी के सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर जो है, ये जो थे जयचंद गढ़वाल, ये राजपूत किंग्स के लास्ट रूलर्स थे। ये लास्ट राजपूत किंग थे। इन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। इन्होंने पहले तो मोहम्मद गौरी को हराया और फिर उन्होंने मोहम्मद गौरी को मार दिया था इन द बैटल ऑफ
चंदा। चंदा की बैटल हुई थी, चंदा एक जगह का नाम है, वहां पे बैटल हुई थी, तो वहां पे इन्होंने मोहम्मद गौरी को पहले हरा दिया और फिर उसको मार भी दिया था 1194 में। फिर आते हैं राणा कुंभा। राणा कुंभा कौन थे? ये मेवाड़ के फेमस रूलर थे। इन्होंने मोहम्मद खिलजी को हराया था। मोहम्मद खिलजी को हराकर चित्तौड़ में इन्होंने विजय स्तंभ को खड़ा किया था। तो इसके बाद इनके जो सक्सेसर्स आते हैं राणा संग्राम सिंह और राणा प्रताप, ये भी मेवाड़ स्टेट के उस टाइम के ग्रेट किंग्स रह चुके हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ राजपूत किंगडम्स। राजपूत किंगडम के मेन फीचर्स क्या है? अब जब राजपूत राज आया था इंडिया में, उस टाइम के बाद इंडिया में जो फॉरेन इन्वेजन पहले होती थी वो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। कोई भी आकर इंडिया पे, अब बाहर से आकर इंडिया पे कोई भी हमला नहीं करता था, कोई भी इंडिया को इन्वेड नहीं करता था। अब इसके साथ साथ ही इंडिया का फॉरेन कॉन्टैक्ट भी खत्म हो चुका था। इंडिया का बाहर वाली कंट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट बिल्कुल खत्म हो चुका था राजपूत के आने के बाद। उस टाइम पे जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत रिजिड हो चुका था। जो राजपूत से वो बहुत ज्यादा प्राउड थे, बहुत घमंडी थे, वॉरियर भी थे, बट साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा हॉस्पिटेबल भी थे। अगर उनके पास कोई आता था तो वो उसका बहुत मान सम्मान भी करते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे। अगर हम कल्चर की बात करें तो राजपूत के टाइम पे बहुत सारे फोर्ट्रेसेस बने हुए हैं, बहुत सारे टेम्पल्स भी बने हुए हैं, जैसे कि खाजूराहो टेम्पल है, एमपी में बना हुआ है। लिंगा राजा टेम्पल है जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में बना हुआ है। सन टेम्पल जो कि कोणार्क उड़ीसा में बना हुआ है, ये भी राजपूत के टाइम का ही है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है, दिलावर टेम्पल माउंट आबू में है। तो ये सारे जो टेम्पल्स है ये राजपूत किंग्स के ही बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं राजपूत के डिक्लाइन होने का कारण क्या था। राजपूत जो राज था वो खत्म कैसे हुआ? इनके डिक्लाइन होने का फर्स्ट रीजन था लैक ऑफ यूनिटी, जो कि इंडियंस का हमेशा से ही रहा है। तो यूनिटी ना होने की वजह से जो राजपूत किंगडम था वो खत्म हो गया। सेकंड रीजन है फोरसाइटेडनेस, ये आगे की सोचते ही नहीं थे, ये सिर्फ आज की ही सोचते थे, आगे का इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। तो थर्ड रीजन था कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया था उस टाइम पे। और फोर्थ रीजन था इनके डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी वो अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो राजपूत राज था वो खत्म हो गया। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे साउथ इंडिया से, जिसमें हम चोला एम्पायर करेंगे और साथ ही साथ हम दिल्ली सल्तनत भी शुरू करेंगे। राइट, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।